वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं ओम भीम बुश मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज का प्रिंसिपल दिखाया जाता है और वह प्रिंसिपल ज़्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा था। इसीलिए कॉलेज का चपरासी प्रिंसिपल से पूछता है कि सर आप इतने परेशान क्यों हैं। प्रिंसिपल उसे बताता है कि मेरी परेशानी का कारण वह 3 स्टूडेंट है और अब दिखा देते हैं कि 5 साल पहले इसे कॉलेज में एडमिशन के लिए कृष, विनय, माधव आते हैं। इन तीनों दोस्त आते हैं और पहले तीनों ने प्रिंसिपल के सामने बहुत अच्छे बनने का नाटक किया, लेकिन प्रिंसिपल को क्या पता था कि यह तीनों लड़के उनके लिए एक बड़ी से मुसीबत बन जाएगी। जिसके बाद वह तीनों कॉलेज में बुरे से बुरे काम शुरू कर देते हैं, जैसे कि तीनों दोस्त कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी पर लाइन भी मारते हैं। फिर तीनों दोस्त प्रिंसिपल को बिना बताए पेपर लिखकर स्टूडेंट को बांट देते हैं। उसके बाद उसने पैसे भी ले लेते हैं और यहाँ तक कि तीनों दोस्त पूरे कॉलेज को बार बना देते हैं, जहाँ वे लोग दवाई से ड्रग्स बनाते और बेचते। अब इनके ऐसे कारनामे को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी वजह से वह प्रिंसिपल इन तीनों को कॉलेज से जाने के लिए निकाल देते हैं। फिर तीनों दोस्त अपनी कार लेकर उस शहर से दूर चले जाते हैं। पर जब यह तीनों कार से जा रहे होते हैं, इतने में उनकी कार बंद हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके पास में एक भैरवपुरम नाम का गांव है। तब वह तीनों सुबह से शाम वहीं मस्ती करते हैं और जैसे ही रात होती है तो वह तीनों दोस्त गांव में घुस जाते हैं और वह यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग अघोरी बाबा के पास आए हुए हैं और वह अघोरी बाबा उनके खोए हुए सामान को ढूंढने लगते हैं और बाद में बदले में फिर लोग उन्हें अघोरी बाबा को कुछ पैसे देते हैं। इससे इन दोस्तों को यह बात पता चलती है कि ये गांव के लोग बाबा जैसी चीज़ें और काला जादू जैसी चीज़ों पर ज़्यादा बहुत विश्वास करते हैं। इसीलिए वह ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और इनका प्लान होता है कि हम इस गांव में अपना बिजनेस खोलेंगे। इसमें हम गांव वालों का खोया हुआ सामान ढूंढ कर देंगे और फिर हम लोगों के शरीर से भूत भटकाने का काम करेंगे और नाटक करेंगे। उससे बहुत सारे पैसे भी लेंगे। जिसके बाद यह तीनों दोस्त उस गांव में बिजनेस खोल लेते हैं। उसका नाम रखते हैं बैक बॉय ए टू जेड सोल्यूशन। वह क्या नाम है। इसके बाद बैक बॉय पूरे गांव में अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं और हर तरफ जाकर अपने पेन प्लेट लोगों को बांटते हैं। तभी विन्नी को मच्छी बेचने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और विन्नी उसे भी अपना पेन प्लेट देकर कहते हैं कि हमारी सर्विस है, यूज कर लेना जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े। तो फिर एक रेस्टोरेंट में माधव बैठा होता है कि उसे वहाँ पर भी अपने गांव का एक दोस्त मिल जाता है और माधव उसे भी पेन प्लेट दे देता है। और दूसरी तरफ कृष्ण मंदिर के पास होता है कि वहाँ पर उसे जालजा नाम की एक लड़की दिखाई देती है और कृष्ण उसे देखते ही उसे पहली नज़र में प्यार कर बैठता है। फिर जालजा को उसे इम्प्रेस करने के लिए कृष्ण उसके पास जाता है और वह लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बैक बॉज नाम की शॉप खोली है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब वह वैसे जालजा को देखकर लगता है कि उसे कृष्ण पसंद आ गया है। उसके बाद जालजा अपने घर जा रही होती है। तभी जालजा को कॉलेज के एक लड़के ने प्रपोज करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर जालजा के पापा आ जाते हैं और वह जालजा का पापा इसे गांव का सरपंच होता है। फिर सरपंच उसे लड़के को इतना मारता है कि वो बस क्या बोले और वह पूरे गांव से कहता है कि किसी ने भी मेरी बेटी पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं मार डालूंगा। साथ ही सरपंच जालजा से भी कहता है कि आज के बाद तुम कभी कॉलेज नहीं जाओगी, बस मैं घर पर ही रहूंगी। अब रात के समय ये तीनों दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे और कृष्ण जालजा को लेकर अंदर से काफ़ी दुखी था, क्योंकि कृष्ण जालजा से प्यार कर बैठा था। पर तभी गांव के मंदिर में घंटी बजती है और पूरे गांव वाले अपने घर से भागने लग जाते हैं। अब सब डर के भागते हुए देखकर ये तीनों दोस्त एक से पूछते हैं कि क्यों भाग रहे हो, जिस पर वह बताते हैं कि 400 साल से इस गांव में एक सम्पी नाम के भूत का साया है और चंद्र ग्रहण के दिन सम्पी बहुत ताकतवर हो जाती है। इसके लिए हम लोग अपने घर से जल्दी जल्दी भागते हैं ताकि वो सम्पी हमें मारने ना आए। यह सुनकर तीनों दोस्त अपने घर से वैसे छुप जाते हैं फिलहाल के लिए। अब तो वह अगले दिन तीनों दोस्त
अपनी शॉप पर बैठकर किसी कस्टमर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में एक कस्टमर आ जाता है उसके पास और इससे कहता है कि देखो, मेरे घर में सोने का खजाना गाड़ा हुआ है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। आप लोग मेरी खजाना ढूंढने में मदद करेंगे? फिर ये तीनों भी अपना सामान लेकर पहुंच जाते हैं और मेटल डिटेक्टर मशीन से उसका खजाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन खजाना ढूंढने के बाद वो तीनों दोस्त उस आदमी से पैसे नहीं लेते, बल्कि उसके बदौलत कस्टमर के साथ सेल्फी खींचते हैं और हर जगह फैला देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरे गांव वालों को यह बात पता चलती है कि बैग बॉयज़ ने खजाना ढूंढा लेकिन पैसे नहीं लिए, और इससे उनका नाम भी हो जाएगा। तो ऐसे अगले दिन शॉप में काफ़ी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए आने लगे जाते हैं। ये तीनों दोस्त मिलकर सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनका शॉप पूरे गांव में हो जाता है खतरनाक फेमस। जिसके बाद एक दिन बैग बॉयज़ को सरपंच अपने घर बुलाता है, क्योंकि सरपंच की बीवी के अंदर आत्मा आ गई थी। तब यह तीनों दोस्त मिलकर सरपंच की बीवी के अंदर से वो आत्मा निकालना भी देता है और यह पता चलता है कि सरपंच की पहली बीवी की मौत हो चुकी है और सरपंच की दूसरी बीवी जालजा की स्टेप मॉम होती है। बैग बॉस को गांव में हर कोई जानने लगा और किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वह ज़्यादातर उन्हीं के पास आते। अब रात के समय देखते हैं तो क्रिश सो रहा होता है। तभी उसके सपने में एक हवेली से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। क्रिस उस आवाज़ के पीछे हवेली की ओर जाने लगता है, पर तभी एक आदमी क्रिस को रोकता है और कहता है कि तुम आगे मत जाओ वरना तुम्हें मार दे जाएगा। फिर इतने में क्रिश अपने सपने से उठ जाता है और फिर अगले दिन जालजा क्रिश से मिलने के लिए आती है। बताती है कि मेरे पास एक अंगूठी थी जो कि मेरी माँ की आखिरी निशानी है और वो अंगूठी गुम गई है, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? इसके बाद क्रिश जालजा से कहता है कि मैं उस अंगूठी को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। यार तुम टेंशन मत लो। फिर क्रिश जालजा से बर्थ डेट पूछता है। तब जालजा बर्थ डेट मार्च बताती है, जो कि अगले दिन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि गांव के जितने भी अघोरी बाबा थे उसके पास कोई ना जाता। नई प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए पहले तो जाते थे, लेकिन जब से बैग बॉयज़ आए हैं तब से नहीं जाते। इससे अघोरी बाबा बैग बॉयज़ से चिढ़ भी जाते हैं। फिर रात के समय क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि आज जालजा का बर्थडे है और मुझे जालजा के विश करना है। पहले तो उसके दोस्त क्रिश को सरपंच के घर जाने के लिए मना करते हैं कि वहाँ मत जाओ, लेकिन क्रिश के काफ़ी कहने पर तब दोस्त मदद करने के लिए मान जाते हैं। तब यह तीनों दोस्त एक ऐसा दिमाग लगाते हैं कि वह सरपंच के घर घुस पाए। अब क्रिस क्या करता है देखिए, वो विन्नी को भूत बना देता है और कहता है कि तुम सरपंच के एक लोगों का ध्यान भटकाना और तब मैं जालजा से मिल के आ जाऊंगा। उसके बाद तीनों दोस्त सरपंच के घर के पास आ जाते हैं और प्लान के मुताबिक विन्नी लोगों का ध्यान भटकाता है और इतने में क्रिस सरपंच के घर घुस जाता है, लेकिन विन्नी गलती से सरपंच के पकड़ा जाता है। फिर सरपंच विन्नी को चोर समझकर इतना मारता है कि क्या कहें। और दूसरी तरफ क्रिस जालजा के कमरे में जाता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। वहीं जालजा क्रिस को देखकर बड़ी खुश होती है और तभी क्रिस जालजा को मोम की जो अंगूठी खो गई थी ना, वो लौटा देता है और साथ प्रपोज कर देता है। उसके बाद जालजा क्रिस से कहती है कि तुम जल्दी से चले जाओ यार, वरना मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर ये सभी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अगले दिन वहाँ सरपंच गांव में मीटिंग बैठाता है और उसे मीटिंग में बैग बॉस को बुलाकर कहता है कि गांव वाले में अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि यह बैग बॉयज़ कंपनी नकली है, यह लोग कुछ नहीं आता। इन लोगों को ये तीनों गांव वालों को सब बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रहे हैं। अब इससे गांव वाले अघोरी बाबा भड़क जाते हैं कि यह क्या कह रहे हैं आप लोग। सरपंच से कहते हैं कि बैग बॉयज़ हमारे लिए भगवान जैसे हैं और हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तीनों की वजह से हमारी समस्याएं दूर होती जा रही है। फिर सरपंच बैग बॉयज़ की ही साइड लेता है और पूरे गांव वाले भी बैग बॉयज़ की आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि अगर बैग बॉयज़ हमारा दिया गया एक चैलेंज जीत जाए तो हम मान लेंगे कि यह
असली में लोग मदद कर रहे हैं। और अघोरी बाबा का चैलेंज ये होता है कि गांव में से पेंकी का जो महल है उस महल में जाकर गड़ा हुआ खजाना ढूंढ ले। तो तीनों दोस्त आपस में कुछ बातें करते हैं, फिर उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बिग बॉस भी 3 शर्त रखते हैं। पहली शर्त कि जो भी खजाना उन्हें मिलेगा उसे आधा खजाना गांव में बांटा जाएगा और आधा बिग बॉस खुद रख लेंगे। और दूसरी शर्त यह होती है कि चैलेंज जीतने के बाद क्रिश की शादी जालजा से होनी पड़ेगी। और तीसरी शर्त यह होगी कि चैलेंज जीतने के बाद अघोरी बाबा को टकला कर दिया जाएगा। और अब गांव वाले और सरपंच बिग बॉस की शर्तें मान लेते हैं, जिसके बाद तीनों दोस्त काफ़ी साल पुरानी मूर्तियां दिखाई देती हैं और जिससे वो देखकर कैमरे में शूट करने लगते हैं। और उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर महल में हर जगह खजाना ढूंढने पर हड्डियां गाड़ी हुई मिलती हैं। कभी कुछ सीक्रेट जगह की चाबी मिलती है तो कभी कुछ। लेकिन अब ढूंढते ढूंढते तीनों दोस्त काफ़ी थक गए, इसीलिए वे रात के समय तीनों दोस्त मिलकर हवेली में पार्टी करते हैं। और क्रिश अपनी गर्लफ्रेंड जालजा से आज बात कर रहा होता है। तभी क्रिश जालजा से किस करने को कहता है। तब दोनों का फ़ोन क्रिश टूट जाता है और फ़ोन को अचानक टूटते हुए देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं कि यार ये अचानक कैसे हो गया। उन्हें ये भी लगता है कि शायद फ़ोन गर्म होने की वजह से हुआ है। अब अगले दिन वापस से तीनों दोस्त खजाना ढूंढने लग जाते हैं। तभी माधव एक तलवार से खेल रहा होता है। इतने में विन्य माधव को बुलाता है। माधव उसे तलवार को जमीन पर रख देता है। फिर जब माधव विन्य से तो पास आ जाता है, विन्य माधव से कहता है कि यार सामने कोई सामान अपने हिल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें कोई भूत है। जिस पर माधव उसे सामान को जाके जब देखता है तो एक चूहा मिलता है जो कि हिल रहा होता है। फिर माधव जैसे ही तलवार लेने के लिए वापस जाता है तो वहाँ तलवार दीवार पर पटकी थी। ये देखकर माधव तो हंसकर कहता है कि लगता है इस तलवार में उड़ने की शक्ति होगी। दूसरी ओर कृष्ण को एक औरत की मूर्ति में छुपी हुई चाबी मिलती है, जिसके बाद वापस रात हो जाती है और तीनों दोस्त बेड पर सो रहे होते हैं कि तभी विन्य को टॉयलेट आने लगता है। विन्य टॉयलेट करने वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर विन्य को टॉयलेट कर रहे होते हैं तो उसे किसी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए वह विन्य पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही विन्य आगे देखता है तो उसके सामने पंकी की आत्मा आ जाती है। तब पंकी की आत्मा को देखकर विन्य तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तेज़ी से वह भागते हुए बेड पर जाता है। पर पायल की आवाज़ अभी भी विन्य के कानों में सुनाई दे रही थी। विन्य को लगता था कि ये कोई उसके बेड के नीचे बैठा हुआ है और इसीलिए विनय अपने फ़ोन का कैमरा बेड पर लगा देता है। और जब फ़ोन का वीडियो दिखता है उसके सामने पिंकी है। इसे देखकर विन्नी एकदम से बेहोश हो जाता है और बेड पे ही टॉयलेट कर देता है। अब अगले दिन सीन जब विन्नी के दोस्तों को यह पता चलता है कि विन्नी ने बेड पर टॉयलेट कर दिया है तो विन्नी को काफ़ी सुनाते भी हैं और तभी विन्नी को पूरी बात सच्चाई बताते हैं कि संपी की आत्मा को देखा है। लेकिन विन्नी के दोस्त को उनकी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता, जिसके बाद तीनों दोस्त वापस से खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। तब विन्य जैसे ही कमरे में ढूंढ रहा होता है उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तब विन्य भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कमरे के दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा है, पर उन्हें कभी भी विन्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता, जिससे परेशान होकर विन्य एक पिलर से गिर पड़ता है। तभी वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है, जिसके बाद तीनों दोस्त उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा रूम दिखाई देता है। लेकिन उसे रूम को खोलने के लिए उनको 3 चाबियों की ज़रूरत होती है। उनके पास तो 2 चाबी हैं। इसके बाद वह पूरे घर में हिडन कैमरा लगाने लगते हैं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को दिखाना है कि इस घर में भूत। अब जब इस रात के समय कैमरा चेक करते हैं तब उसकी हैरान होकर संपी की आत्मा देखती है। उसके देखकर विन्य और ज़्यादा डर जाता है, पर विन्य के सामने एकदम से संपी आ जाती है। फिर संपी विन्य को दौड़ा कर मारती है, लेकिन इतने में वहाँ पर महादेव भी आ जाते हैं। विन्य को ढूंढने लग जाता है कि कहाँ गया वो संपी ही का महादेव को भी सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था
अब गुस्सा होकर महादेव संपी से कहता है कि तुम्हारे में दम है तो आकर मुझसे लड़ो, और ऐसे बोलते ही संपी उनके सामने आ जाती है। उसको मारती भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद क्रिश भी अपने दोस्तों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन क्रिश को नहीं मारती और क्रिश को देखकर वह संकी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। अरे वाह यार, और कमरे में चली जाती है। अब यह सब कुछ देखकर विनय और माधव कुछ कहते हैं कि संपी तुझसे प्यार करती है यार, इसीलिए तुझसे कुछ नहीं करती। दोनों क्रिश की बहुत तारीफ भी करती है, यार तू तो बहुत खतरनाक है। साथ ही वो क्रिश से कहते हैं कि अगर हमें खजाना चाहिए तो तुम्हें संपी से साथ डेट करना पड़ेगा। तुमसे खुश होकर संपी हमें उससे खजाने के बारे में बता देगी। फिर क्रिश संपी के साथ डेट करता है। फिर उसे डेट पर यह पता चलता है कि संपी 400 साल से उसका इंतजार कर रही है और पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो क्रिश शौक हो जाता है कि यार कैसे हो सकता है, और संपी एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। मतलब आप समझ गए होंगे कि संपी असल में कौन है। जिसके बाद क्रिश ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है और उन्हें यह सुनते उसके दोस्त और भी शौक हो जाते हैं। अब अगले दिन वापस से तीनों दोस्त खजाने के ढूंढने लग जाते हैं। तभी माधव संपी के कमरे में वो आखिरी चाबी ले लेता है, जिससे वो सीक्रेट दरवाज़ा खोल सके। तीनों बड़े खुश हो जाते हैं, चाबी मिल गई। वो सब दरवाजे खोल देते हैं और उन्हें वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें संपी और क्रिश के बारे में लिखा होता है। असल में 400 साल पहले क्रिश एक डांस टीचर होता था जो कि डांस सिखाता, और क्रिश इस राज्य के बेटे को डांस सिखाता था। उसके नाम था संपी। जब डांस सीखते सीखते वे बीच में प्यार होने लगा और क्रिश संपी से वादा करता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन यह बात राजा को पता चल जाती है और राजा क्रिश को मार डालता है, जिस पर वह दोनों ही शादी नहीं कर पाती और संपी भी क्रिश के इंतजार करते करते भूत बन जाती है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और अब क्रिश को सच्चाई पता चल जाती है। क्रिश संपी के त्याग को देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि संपी ऐसी हालत में सिर्फ क्रिश के इंतजार में हुई। इसीलिए क्रिश ने अपने दोस्तों को कहा कि मैं संपी से शादी करूंगा, और यह सुनते ही दोस्त शौक हो जाते हैं कि तू भूत से शादी करेगा। वो क्रिश को काफ़ी समझाता है, लेकिन क्रिश ने तो सोच लिया कि अब वो संपी को और तकलीफ नहीं दे सकता। जिसके बाद वह से लेकर पूरे गांव वाले इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं यार, और यहाँ तक कि जालजा भी संपी की कहानी सुनकर इसे शादी में बड़ी खुशी होती है। जिसके बाद पूरे महल को सजाया जाता है और संपी के शादी मंडप में तैयार की जाती है। अब जैसे ही शादी के समय क्रिश संपी को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, इतने में वहाँ गांव के अघोरी बाबा आ जाते हैं और सभी कहते हैं कि यह शादी नहीं होगी। यह सुनते ही संपी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने अभी अघोरी को बहुत मारती है। फिर संपी ये अघोरी पर गुस्सा करती है, तभी बहुत डर जाते हैं और क्रिश से कहते हैं कि जल्दी से मंगलसूत्र गले में डाल दो। मंगलसूत्र डालते ही क्रिश जल्दी से संपी के गले में मंगलसूत्र डाल देता है और मंगलसूत्र बांधते ही संपी की आत्मा को मिल जाती है मुक्ति। दोस्तों, आप क्रिश की इस जगह होते तो क्या करते? डर तो लग रहा था आपको भी। अब संपी के जाते ही जमीन से गड़ा हुआ खजाना बाहर आ जाता है। सभी संपी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद शर्त के मुताबिक क्रिश की शादी जालजा से हो जाती है और उन अघोरी बाबा को फिर टकरा कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उनके बाल काट दिया जाता है, बैग बॉयज़ को पता चल जाता है कि यह लोग अघोरी बाबा नहीं बल्कि बैग बॉयज़ के सीनियर हैं, जो कि बैग बॉयज़ को कॉलेज में पढ़ाते थे बच्चे, और उनको देखते हैं बैग बॉयज़ उसे फिर हाथ मिला लेते हैं। मतलब आगे बहुत सारे का साथ में करने वाले ऐसे ही साथ में मूवी हो जाती है ख़त्म। आगे आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।